नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी में विकास की राजनीति उस समय थम गई जब इत्र का भ्रष्टाचारी पैसा जनता के सामने आया। तो विकास कार्यों का क्रेडिट लेने वाले सियासी दल अचानक भ्रष्टाचारी पैसे का क्रेडिट दूसरे दलों को देने लगे। आपको बता दें कि कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है, जिसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछा था कि आखिर बरामद हुआ पैसा किसका है। सवाल पूछने पर पहले तो गृह मंत्री अमित शाह और अब कानपुर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया है। बीजेपी के दोनों शीर्ष नेताओं ने कहा है ये पैसा समाजवादी पार्टी का ही है। इससे पहले सीएम योगी भी बरामद हुए पैसों को पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की बदबू बता चुके हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने पूछा था कि छापेमारी में बरामद 194 करोड़ रुपए आखिर किसके हैं। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। इसी का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कानपुर की रैली में कहा, बीते दिनों जो बक्से भर भर कर नोट मिले हैं ये लोग उसमें भी कहेंगे कि ये भी बीजेपी ने किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार का जो इत्र छिड़क रखा था वो सबके सामने आ गया है। अब एक बात तो तय है कि पैसा किसी का भी हो, लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ है। जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई, किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ, 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। अखिलेश जी, आप हमें डराने का प्रयास न करो। मोदी जी ने सत्ता पर आने के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करेगी, काला धन को समाप्त कर देगी, समाप्त कर देगी। और मित्रों, आज जब रेडें हो रही हैं तो उनको पेट में मचलन आ रही है। हर गरीब को मकान मिल रहा है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब को शौचालय मिल गया है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब के घर में बिजली का लट्टू लटक करके बिजली दे रहा है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब को पेंशन की सुविधा से जोड़ने का कार्य हुआ और पेंशन की राशि भी दुगनी कर दी गई। आपने आशीर्वाद दिया, हर विधवा की पेंशन की राशि दुगनी कर दी गई। आपने आशीर्वाद दिया, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना
सरकार ने जनता को के जीवन को बचाते हुए उनकी जीविका को भी बचाने के कार्य के साथ बेहतरीन प्रबंधन का कार्य किया। आपने आशीर्वाद दिया, हर घर नल योजना यहां अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा? ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं ना कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से, इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से, हिमांशु वाजपेयी समाजवादी पार्टी से। आप चारों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले हिमांशु वाजपेयी जी आपके पास आएंगे। ये पैसा किसका है? महक ऐसी कि छापे पड़ जाएं। हेलो हिमांशु जी, ये पैसा किसका है? ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं? बिल्कुल आप ही से कर रहे हैं, फिर अश्विनी शाही से करेंगे, संदीप त्रिपाठी से करने का मतलब नहीं है, फिर इंदुकांत दीक्षित बताएंगे कि किसका है। अभी आपसे कर रहे हैं। ये पैसा तो सरकार बताएगी किसका है। ये पैसा इनकम टैक्स विभाग बताए किसका है। और जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा किया गया वो भी आज आप सबके सामने है। इस प्रकार एक जैन का दूसरे जैन से संबंध जोड़कर अपनी नोटबंदी की विफलता को छिपाने के लिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने का काम कर रही है। और दूसरी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की इस मुहिम में कई हमारे अखबार भी शामिल हो गए, कई न्यूज चैनल भी शामिल हो गए, बिना जांच पड़ताल किए कि आखिर ये पम्मी जैन और पीयूष जैन दोनों एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग व्यक्ति हैं। जैन जोड़ देना बड़ा आसान है, और इस तरीके से अगर सरनेम की कड़ियां हम जोड़ेंगे तो ये बात बड़ी दूर तलक जाएगी। क्योंकि बड़े बड़े सरनेम, एक सरनेम वाले लोग बहुत देश का हजारों करोड़ रुपए लेकर आज विदेशों में बैठे आराम कर रहे हैं। और अगर उनके सरनेमों से हम सरनेम जोड़ेंगे तो कहानी बहुत दूर तलक जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हमने और आपने सबने देखा कि नोटबंदी के दौरान इस देश के एक एक व्यक्ति को ये भरोसा दिलाया गया कि अब काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। इस उम्मीद में हमारे देश के एक एक नागरिक ने दिन पर दिन लाइन में लग के रुपए बदले। कई लोगों ने बैंक की लाइनों में अपनी जान गंवाई, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग परेशान हुए, पूरा देश परेशान रहा। लेकिन उस नोटबंदी का एक भी फायदा आज तक ना तो देश के प्रधानमंत्री इस देश की आवाम को समझा सके, ना ही भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री इस देश की आवाम को समझा सका कि जितने नोट थे उतने नोट वापस आ गए। ये आरबीआई का कहना था, हमने और आपने सबने सुना था। जी बिल्कुल। तो आखिर क्या आवश्यकता थी नोटबंदी की? सिर्फ और सिर्फ देखिए, इनका एक कार्यक्रम है कि किसी भी प्रकार, ठीक है, हम अपना नाम, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, अश्विनी शाही जी,
हेल्थ इंडेक्स में यूपी सबसे नीचे आया है, हालांकि रिकवरी में ऊपर भी है, लेकिन बजाय सारा विकास ढूंढने के आप अखिलेश यादव की सदरी में कौन सी बोतल रखी है ये ढूंढ रहे हैं। त्रिशूल जी, हम बोतल तो नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन बोतल ढूंढवाने का काम जो है अखिलेश जी खुद स्वयं कर रहे हैं। 2016 में, मैं अभी इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं पिछले 6-8 महीने की, 2016 में 5000 बोतलों की बात आती है, इसी पीयूष जैन और पम्मी जैन के द्वारा लॉन्च समाजवादी पार्टी के ऑफिस में किया गया, जो सिर्फ बड़े नेताओं मंत्रियों को मिला था और किसी कार्यकर्ता को नहीं मिला था। अखिलेश जी का ये फरमान था। तो वहां से तार जुड़ने शुरू होते हैं और समाजवादी इत्र बनाने वाले का किससे संबंध होगा ये दुनिया जानती है। और आज अखिलेश जी की बौखलाहट जो बता रही है, वो बौखलाहट ये बता रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रयोग के लिए रखा गया पैसा ही पकड़ा गया है, लेकिन अब उस पर एक मुहर लगनी बाकी है। वो न्यायिक हिरासत में है पीयूष जैन। अब उसके बाद उनके जबान खुलेगी, वो बताएंगे किसका पैसा है। संस्थाओं को कुछ दिन तक काम करने दिया जाए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी संदीप त्रिपाठी जी, आपके ऊपर कोई लांछन नहीं है किसी तरह का उत्तर प्रदेश में, आप एकदम निखालिस बिल्कुल कोरे हैं। अब लांछन की तैयारी में है आप आगे, अभी कोई नहीं है, लेकिन आप भी बताइए पैसा है किसका आखिर। देखिए, ये पैसा किसका है ये तो भाजपा ही बता पाएगी और सरकार बता पाएगी। केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है और उनका मतलब कैसा शासनकाल है। मैं तो ये कहूंगा कि वो नेपाल वाला जो है उसका इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, इसलिए कि अगर उसका नेपाल वाले का इस्तेमाल जब कम होगा तो ये आपको चुनाव के समय जो पता चलता है कितना पैसा रखा है पहले पता चल जाएगा। ये चुनाव के टाइम नहीं, पहले ही पता चल जाएगा। बड़ी हास्यास्पद बात है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो आईटी एक्टिव हो जाती है। जहां आप ये ट्रेड कोई उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप पूरे देश में देखिए, जहां जहां चुनाव होते हैं तहां ये अपने जो है सहयोगी गठबंधन साथियों को लेकर पहुंच जाते हैं विपक्ष के नेताओं के पास में, और जो है एक सनसनी फैलाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये धन जो है सपा का है, अखिलेश जी का है, अखिलेश जी को जेल भेजिए। ये कीचड़ फैलाने की राजनीति बंद करिए। आप बताइए उत्तर प्रदेश के लोगों को आपने बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया है, महिलाओं के लिए आपने क्या किया है। आपको ये बताना पड़ेगा कि गांव के लोग कोरोना में मर गए, आप ऑक्सीजन ले नहीं पाए, उसके लिए आपने क्या किया है। आपको बताना पड़ेगा कि आप उद्योग धंधे क्यों नहीं लग पाए, आपको बताना पड़ेगा। ये नौटंकी से काम नहीं चलेगा, नौटंकीबाजी से। आपको आईटी रेट डालनी है ना, मैं बता रहा हूँ 4 नाम। बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चलेंगे इंदुकांत दीक्षित के पास। इंदुकांत दीक्षित जी, संदीप जी मैं आऊँगा आपके पास, आपका सवाल समय आज 4 मेहमान हैं। इंदुकांत जी, ये जब खबर चल रही थी टीवी पे तो कई मासूम बच्चों ने अपने माता पिता से पूछा कि इतना पैसा कैसे कमाया जाता होगा पापा, इतना पैसा कैसे कमाया जाता होगा माँ। तो ये बड़ा देश को विचलित कर देने वाला सवाल हो गया पिछले 2-3 दिनों में, जब देखा गया कि इतना सारा पैसा है। तो लोग सियासत के बारे में भी सोचते ही होंगे कुछ ना कुछ। ये तो निश्चित तौर पर जिस तरह से टीवी पर चैनल पे लाइव चल रहा है, तमाम प्रोग्राम्स चल रहे हैं, दीवारों के बीच से नोट की गड्डियां निकल रही हैं, एकदम चेस्ट करेंसी में जो नोट की गड्डी जाती है करारे, वही 2000 के गड्डियां सीधे जैन साहब के मकानों से और अड्डों से मिल रही हैं। सोने की बरामदगी हो रही, चांदी की बरामदगी हो रही है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है और इससे यही पता चलता है, ये बात
इसे भाजपा नकार नहीं सकती है। आप देखिए, ये बड़ा एक कोइंसिडेंस है कि जिस राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, सारी व्यवस्था जिसको ट्रांसपेरेंट करने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है 2014 से, इतनी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के बाद अगर इतने करारे नोटबंदी के बाद सारे नए नोट जो हैं, जो सीधे बैंक के चेस्ट में होने चाहिए, वो दीवारों के बीच में चुने गए हैं, बक्सों में बंद हैं, सोने मिल रहे हैं, चांदी मिल रहे हैं। और वो देखिए, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये सारी बरामदगी चुनाव के समय हो। इस पे सवाल तो उठेंगे और ये विचलित तो वास्तव में ईमानदार लोगों को करेगा। देखिए, काला धन हटाने, इस समाज से भ्रष्टाचार खत्म करने की उम्मीद जगाकर लोगों को सत्ता में भाजपा आई थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनसे आज तक कोई भी फाइनेंशियल करप्शन का चार्ज प्रूवन नहीं है, उनपे लोगों ने भरोसा करके केंद्र में उनकी सरकार बनाई और उनके शासन में और उनके ही पार्टी के शासित उत्तर प्रदेश में इस तरह का अगर काला धंधा, गोरख धंधा चल रहा था, तो व्यक्ति जिस भी पार्टी से जुड़ा हो, इसकी उससे भी ज्यादा जवाबदेही शासक वर्ग की बनती है। मेरा मानना है कि इसका जवाब कि इतना काला धन इस तरह से इकट्ठा था, वो तो जीएसटी के एक ट्रेल से, फर्जी बिलिंग से ये चीजें पकड़ में आ गई। लेकिन ये पकड़ भी चुनाव के समय आया, ये कोइंसिडेंस है, अगर है तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। लेकिन इतनी बड़ी रकम चोरी होती रही, एकत्र होते रहे। इत्र व्यापार में कितने तरह के धंधे हो सकते हैं, सरकार के अधिकारियों से छिपा नहीं हो सकता है। और जो जीएसटी के लोग या इनकम टैक्स के लोग अब ये बड़ी बड़ी गड्डियां पकड़ रहे हैं, जो बैंकों से चेस्ट से जो गड्डियां थी सीधी इसके पास गई है, कहीं से भी कोई ट्रेल इनकम टैक्स के अधिकारी और जीएसटी के अधिकारी नहीं पकड़ पाए, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर इतने दिनों तक इतनी गड्डियां इकट्ठी होती रही, क्या वो कान में तेल डालते सो रहे थे? तो ये इस जवाबदेही से सरकार भी नहीं बच सकती है। आरोप कि क्या सपा से है, आपकी छुट्टी नहीं हो जाती है। जी हिमांशु वाजपेयी जी, सोचा तो आपने भी होगा कि इतने नोट पकड़े गए हैं, ये किसी भी सियासत से जुड़े हों, किसी भी व्यक्ति से जुड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं विचलित तो किया होगा आपके मन को भी ये तस्वीरें। जी, मैं तो आपकी पहली बात से कहने कर दिया, ये पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री जी की जो एक नोटबंदी की योजना थी, उसकी विफलता को दर्शाती है। अब अपनी विफलता को छिपाने के लिए अनर्गल प्रलाप करें। अब शाही जी ने जांच से पहले ही बता दिया किसका पैसा है। अरे अगर आपको इतना विश्वास है, इतना यकीन है किसका पैसा, तो डालिए जेल में। मैं तो चुनौती देता हूँ आपको, सिद्ध करिए कि हमारा पैसा है और पैसा डालिए जेल में। यूँ आरोप लगाकर ये छिछोरी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ, नोटबंदी के दौरान आपने देखा होगा कि जनधन खातों का इस्तेमाल किया गया पैसे डालकर पैसे निकालने के लिए। तब देश की सरकार ने कहा था कि जिन जिन बैंकों में ऐसी चीजें होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। एक व्यक्ति ऐसा लाकर खड़ा कर दिए जिसके विरुद्ध कार्रवाई हुई हो। मैं तो जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, एक व्यक्ति ऐसा लाकर खड़ा कर दिए जिसके विरुद्ध कार्रवाई हुई हो। इनका एक मानना है देश की जनता को झूठे सपने दिखाकर। मैं तो प्रधानमंत्री जी के उस कथन का आज भी इंतजार कर रहा हूँ, जिस कथन में उन्होंने कहा था सरकार बनने के बाद कि मेरे सांसद और मंत्री अपनी सारी संपत्ति सार्वजनिक करेंगे। अरे शाही जी बताइए, कितने मंत्रियों ने संपत्ति सार्वजनिक करी, कितने सांसदों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करी? आप लोग क्यों जनता को गुमराह करने का काम करते हैं? क्यों झूठ पर झूठ बोलते हैं? बंद करिए ये झूठ की सियासत, बंद करिए ये घिनौने और लापरवाह आरोप। बिल्कुल, अब मैं जा रहा हूँ अश्विनी शाही के पास ही जा रहा हूँ सीधा। अश्विनी जी, एक बयान आज आया, एक तो हेल्थ इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है वो, और एक बयान आया रीवा से सांसद है जनार्दन मिश्रा, उन्होंने कहा कि 15 लाख से ऊपर का भ्रष्टाचार हो तो हमारे पास आइए, वरना बताइए। इसका मतलब 15 लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार तो रिकॉग्नाइज हो चुका है। अब आप कहते हैं कि राजीव गांधी ने ये बोला था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन अब ये नई सदी के नए भारत में ये नया बयान भी, तो आप इसको भी कहीं ना कहीं विश्लेषण कीजिए। देखिए, अब सांसद जी ने क्या कहा मैंने तो सुना नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में कहा मैंने नहीं सुना और हमारी जानकारी नहीं है। उस पर हम जानकारी करेंगे तो आपको हम बताएंगे उस पर। ठीक है।
दूसरा, सपा के प्रवक्ताओं का जो है, देखिए किस तरीके से बौखलाना, ये अखिलेश जी की बौखलाहट बता रही है कि सपा के प्रवक्ता बौखलाए हुए हैं। भाई हिमांशु जी जाकर देखिए, ये पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। सांसद लोगों के, मंत्री लोगों के जो उन्होंने संपत्ति की घोषणा की थी, IAS अफसर की भी संपत्ति की घोषणा हुई, गायत्री प्रजापति ने भी अपनी संपत्ति की घोषणा की थी, कितना बढ़ा हुआ है। अखिलेश जी का 200% बढ़ा है। आज जो पिछले जो एक अध्यापक का जो है लड़का, इस तरीके से कहां से कहां अध्यापक माननीय मुलायम सिंह जी चले, और आज जो है कई सौ करोड़ के घरों में लोग रहते हैं, वो कहां से आया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं होनी चाहिए। अब क्यों नहीं सरकार कराती है मैं नहीं जानता, लेकिन होनी चाहिए। और किसी के भी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि संस्थाएं अपना काम करती हैं और कर रही हैं, लेकिन क्योंकि चिदम्बरम जी के हाथ से तो गमले में गोभी निकला था, उससे वो करोड़पति बन गए थे, गमले में गोभी उगाकर। तो ऐसे ही धन कुबेर हिंदुस्तान में बहुत पड़े हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। और आज भारत सोने की चिड़िया है, फिर से अगर जांच हो गया, रिकवरी हो जाएगा तो सोने की चिड़िया है। इसी तरीके से लोग, हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में फैले होंगे भ्रष्टाचार। आज जो माननीय मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो ये सब उसी का परिणाम है। ये खाने नहीं दे रहे हैं। अगर आप बटोर के रखे हैं तो निकाल कर ले जा रहे हैं और पेनल्टी अलग से लगेगी। और हम जो है यहाँ कहना चाहेंगे कि संस्थाओं को काम करने दिया जाए। बिल्कुल। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलेंगे संदीप त्रिपाठी के पास। संदीप जी, देखिए जितना बड़ा चुनाव, जितना बड़ा प्रदेश, उतना बड़ा पैसा, ये ऐसे तो नहीं है कहीं? देखिए एक चीज, पहली बात तो अभी हमारे भाजपा के मित्र पी चिदम्बरम जी और कुछ बात कर रहे थे कांग्रेस के। सुनील साहिब जी, 2G स्पेक्ट्रम करते करते सत्ता में आगे क्या हुआ? 2G स्पेक्ट्रम वालों का बरी हो गए या अभी है जेल में है? कौन सी जेल में हमें मिलना है भाई? मतलब शर्म आनी चाहिए। कीचड़ की राजनीति करते हो, कीचड़ फैलाकर, दूसरों का चरित्र हनन करके, आरोपों की राजनीति करके यहाँ तक पहुंचे हो। अब तो सत्ता में हो, शर्म आनी चाहिए। अपने काम के आधार पर वोट मांगिए। आज भी वही कीचड़ वाली राजनीति, कीचड़ फेंक फेंक के राजनीति करते हैं। मतलब आप उपलब्धि अपनी बताना ही नहीं चाहते हैं। और आप भ्रष्टाचार की बात करता हूं मैं, कई बार आपकी डिबेट पर सवाल पूछूं, भाजपा का कोई प्रवक्ता मुझे आज तक जवाब नहीं दे पाया। तो कांग्रेस के नेताओं का नाम बता दीजिए जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में आपने सजा करा दी। 7 साल के सत्ता में, 7 साल से, अगर बता दीजिएगा जवाब, मुझे अच्छा लगेगा मुझे। अब आ जाते हैं, आपने कहा कि जितना बड़ा चुनाव उतना बड़ा पैसा। देखिए आज भाजपा पैसे का, जनता के कैसे पैसा का उपयोग कर रही है, एक उदाहरण मैं देता हूँ। आज मोदी जी कानपुर में एक रैली कर रहे थे। अभी जब इलाहाबाद प्रयागराज में उन्होंने किया था तो एक गद्दे का किराया था 75 रुपए। अभी मुझे पता चला कि कानपुर में जो गद्दे लिए गए महिलाओं को रोकने के लिए, उन गद्दों का किराया 100 रुपए तक का। मतलब 100 रुपए का गद्दा मिल जाता है, जिस तरीके गद्दे टेंट हाउस में रहते हैं। 100 रुपए भाजपा किराया दे रही। कैसे काला धन बनता है मैं बता रहा हूँ। सुनील साहिब जी सुनिए, आपकी पहली योजना 2014 के बाद, सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, आप भी बना लिए माल पानी बना लिया, तो डिपेंड तो करेंगे। सुनिए, 2014 की पहली योजना जनधन योजना, जनधन खाते आपने खुलवाए, 0 बैलेंस पे अकाउंट पे खुलना था। लोगों को लगा कि 15 लाख आएगा, अफरा तफड़ी मची और उस खाते को खुलवाने के लिए लोगों ने 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक घूस दिया। ये सच्चाई है। और 80 करोड़ आपने खाते खुलवाए हैं। अगर 100 रुपए के हिसाब से मान के चलिए तो
जो है आप 80,000 करोड़ रुपए का तो ब्लैक मनी आप उसी योजना में जनरेट कर देते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं फिर आधार कार्ड में आप यही ड्रामेबाजी करते हैं। आप जो सनसनी फैलाकर अपने लोगों को पैसा कमाने का काम करते हैं। अभी एक श्रम कार्ड का पंजीयन चल रहा है, उसमें इसी तरह का घोटालेबाजी चल रही। आपने सपने दिखा दिया है, मजदूरों से पैसा आपके कार्यकर्ता जबरदस्त वसूली कर रहे हैं। 21 से 51 रुपए फीस है और 100 200 300 रुपए वसूली कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता। और 100 रुपए का गद्दा जब आप किराए पर लेंगे तो आपके कार्यकर्ता ब्लैक मनी बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों के पास पैसा निकलेगा। नहीं तो ये 5 साल तक बचा नहीं रहता। ये जिस जैन की बात कर रहे हैं, अब थोड़ा जैन की संबंध की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा अहमदाबाद और गुजरात और उत्तर प्रदेश के संबंध की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जैन का संबंध गुजरात से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, दोनों जगह भाजपा है। और ये चोरी करता रहा और आज पकड़ में आया। आप और एक चीज मान के चलिए, आप उसको हाईएस्ट 5 साल की सजा कर सकते हैं, इसके सिवा उसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जीएसटी चोरी के माध्यम से पैसा उसने बनाया है, आप उसका बताइए क्या कर सकते हैं? 5 साल के सजा का प्रावधान है और जो भी जुर्माना लगेगा देकर वो बच जाएगा। तो आप चोरी भी करवाते हैं। इसी तरह जब आपने फेयर एंड लवली स्कीम लागू की थी तो आपके गुजरात का एक व्यक्ति 1300 करोड़ रुपए घोषित किया और आज तक उस व्यक्ति का नहीं पता चला कि वो उसने पैसे जमा किए कि नहीं जमा किए और पैसे किसके थे, कुछ नहीं पता चला। आप तो ऐसी योजना लाते हैं जिसमें लोगों का नाम भी ना पता चले। और 50% आप ले लीजिए, 50% और जो बचे रहे उनको विदेश लगा दीजिए, फिर उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे लेकर चुनाव लड़िए और आचार संहिता लागू करिए, 100 रुपए का गद्दा लेकर जनता का पैसा लूटिए। क्या बात है, क्या तरीका है भाई? मतलब लूट का ऐसा आर्थिक तंत्र इस देश की जनता ने तो कभी नहीं देखा। लुटेरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार जो दिन दहाड़े डकैती डाल रही है और बता कर डाल रही है कि मैं लूट रहा हूं तुमको और आप करना है जो करिए। इस तरीके की सरकार है, मतलब लूट भी रहा हूं और बता भी रहा हूं और जनता को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि जो करना है करिए। अच्छा, चुनाव तो आप सूर्य प्रताप, अच्छा संदीप जी, चुनाव तो अलग लड़ रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ नहीं लड़ रही है ना चुनाव। तो बिल्कुल समाजवादी में क्षमता नहीं है कि वो भाजपा से लड़ सके। 5 साल तक किसी ने कोने में बैठे थे, इसी की डर से अभी तक किसी ने नहीं करवा सकते। आज चुनाव के समय में इनकी जब मजबूरी बन गई कि चुनाव आ गया तो सपा इसीलिए निकल रही है। अब तक इसीलिए घुस के बैठे थे। इनके कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में मार खाए। बताइए अखिलेश जी कहीं पर गए क्या? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, क्या अखिलेश जी कहीं पर गए क्या? छात्र आंदोलन कर रहा है, संविदा कर्मी आंदोलन कर रहा है, कहीं पर अखिलेश गए क्या? 5 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे हाथरस की घटनाओं हो या कहीं पर भी। क्या भी लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे इंदुकांत दीक्षित जी के पास। इंदुकांत दीक्षित जी, देखिए एक बड़ा दौर बदल गया है, लेकिन ये जो सब दिखता है तो ऐसा लगता है कि बदला कुछ नहीं है, कि वैसा का वैसा ही है, सियासत ठीक वैसी ही है। तो फिर कैसे समझे कि बदला आखिर है क्या? देखिए, इसीलिए कहा गया है चंद्रशेखर जी की संपन्नता मन की अच्छी होती है, धन की नहीं। क्योंकि धन की संपन्नता अहंकार देती है और मन की संपन्नता संस्कार देती है। देखिए, समाज में जब लोगों को ये लगता है, बच्चों को, नई पीढ़ी को लगता है कि दुनिया रुपए के पीछे भाग रही है, मटेरियलिज्म की तरफ भाग रही है, तो लोग रुपए कमाने की अंधी दौड़ में लग जाते हैं। न माता के ध्यान, न पिता का ध्यान, न गुरु का ध्यान, न शिक्षा का ध्यान, न संस्कार का ध्यान। और यही लोग आदर्श हैं। जो आप ये समझते चंद्रशेखर जी, हमारे समाज में आज हालात ये है कि जो पकड़े गए वो चोर, जो नहीं पकड़े गए वो साव। और जो अभी कह रहे हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, स्वयं गृहमंत्री ने भी आज कही बातें सभाओं में कि अभी तो बहुत सारे लोग बाकी हैं, पकड़े जाएंगे। तो ये पकड़ लिए गए मिस्टर जैन, पीयूष जैन, तो इनकी गड्डियां दिख रही हैं। पता नहीं कितने लोग समाज में हैं जिनकी गड्डियां अभी छिपी पड़ी हैं।
तो जो स्वच्छता का अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया था, जो सफाई के लिए स्वच्छता का एक आर्थिक स्वच्छता का अभियान नोटबंदी से संपन्न नहीं हो सका है, वो एक बहुत आवश्यक है कि किस तरह से चलाया जाए जिससे समाज में वास्तविक ट्रांसपेरेंसी आए और जीएसटी के नियमों में इस ढंग की व्यवस्था की जाए कि जो ईमानदार व्यापारी है वो नाहक परेशान न हो, कि लोग बिल काटते हैं अपने कस्टमर का। मैंने सुना बहुत लोग इससे बात किया इस मामले में, अपने जिन लोगों का काम करते हैं उनकी बिलिंग करते हैं, तो 1 महीने के अंदर अगर वो जीएसटी नहीं जमा करते हैं तो उनके खिलाफ चार्जेस पेनल्टी शुरू हो जाती है। आप बताएं भारत में बिजनेस में कितने लोगों का बिल काटने पर बड़े बिजनेस में 1 महीने में पेमेंट आ जाता है। तो इन जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं इन पे ध्यान देना होगा सरकार को और वास्तविक मगरमच्छों को पकड़ना होगा। और समाजवादी पार्टी जो ये कह रही है कि ये सारी जिम्मेदारी भाजपा की है, मैं कहना चाहूंगा मिस्टर वाजपेयी से कि आखिरकार चाहे चुनाव के समय इनकम टैक्स के रेट बढ़े, लोग पकड़े जाने लगे, तो आपको क्यों आने लगी कि हमारे लोगों पे हाथ डाला जा रहा है। कई सारे नेता पकड़े गए। हाँ, आप ये जरूर कहते कि हमारे नेता भी अगर भ्रष्टाचार में उनके पास नोट है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हाँ, भाजपा के लोगों को भी न बख्शा जाए तो ज्यादा बेहतर बात लगती। ये कि हमारे लोग हैं इसलिए पकड़े जा रहे हैं, जानबूझकर पकड़ा जा रहा है, ये तर्क समझ में नहीं आता है समाज के। जी बिल्कुल। हिमांशु वाजपेयी जी, देखिए इंदुकांत जी कह रहे हैं कि ये आरोप बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है कि हमारे लोग हैं इसलिए पकड़े जा रहे हैं। जी क्या होता है, इसके पास कितना पैसा मिला, वो पैसा कितना था, कहाँ से आया था, वो आज तक देश में किसी को नहीं पता चला। कहाँ वो गिर गया, वो इतिहास हो गया, कोई बताने वाला, कोई पूछने वाला, कोई जानने वाला। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री के बगल में घेरने वाले कहा जाते हैं उसकी संपत्ति एक साल में मतलब एक का लोग में कितना छोड़िए इतना हो जाती है, इसको सब मालूम है कैसे हो गई, कहाँ से हो गई, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। और उस और प्रधानमंत्री की जानकारी आपको बिल्कुल। आपके पास आएंगे अश्विनी शाही जी, आपसे मैंने 3 बार पूछ लिया हेल्थ इंडेक्स के बारे में, आप कुछ नहीं बोले। पैसा तो ठीक है, पता चल जाएगा, ईडी, सीबीआई, सीआईडी वो सब पता लगा लेगी, जो भी जांच एजेंसियां हैं, लेकिन हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने आज जो रिपोर्ट जारी की उस पर कुछ नहीं बोले आप। नहीं, विषय आपका दूसरा चल रहा था। नहीं, फिर भी आप सवाल वो आ गया है तो आप जवाब दे दीजिए। ये चुनाव होने वाले हैं, चुनाव आयुक्त तो वहाँ आए हुए हैं उत्तर प्रदेश, और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है, और हेल्थ इंडेक्स में जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, तो चुनाव कैसे होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का कहीं कोई व्यवस्था नहीं चरमराई हुई है, और आज हम आत्मनिर्भर हैं। चाहे पीपीई किट हो, चाहे हम आज देखिए पूरे देश में कितने लोगों को टीका लग चुका। आज हमारे पास बेड से लेकर ऑक्सीजन, उत्तर प्रदेश की ऑक्सीजन से दिल्ली चला है। अब आज जो है लगभग हम लोगों ने कितने प्लांट लगवा दिए, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास हेल्थ व्यवस्था चरमराई हुई है। वही नीति आयोग है जिसने अभी पीछे योगी जी की बातों को कहा था कि योगी मॉडल सबसे बढ़िया है। WHO ने कहा कि योगी मॉडल सबसे बढ़िया है, योगी जी ने बढ़िया काम किया। महाराष्ट्र में देखिए क्या स्थिति रही, रिकवरी में तो आप ठीक आए, लेकिन नर्सिंग में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति में था केरल, लेकिन वहां पर क्या स्थिति है देखिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा काम किया गया। महाराष्ट्र तो आज भी बहुत बुरी स्थिति में गुजर रहा है। आज भी उसके यहाँ अगर हिंदुस्तान में जो है 7,000-8,000 पाए जा रहे हैं, तो 4,000 महाराष्ट्र में पाए जा रहे थे। बिल्कुल। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप जी, संदीप जी का भी एक जवाब था, मैं उसमें दे देता हूँ जोड़ के। अभी इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ, अरे संदीप भाई, जमानत पर छूटे हुए बाप बेटे चिदम्बरम जी,
और अरे जमानत पे दो छूटे लोगों माँ की सजा बेटे की बात राहुल की गांधी थी। और प्रियंका जी है, वो क्या नाम ये है, कह रहे सोनिया, हैं आपको कहा है ना, भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं थे क्या? करते हैं ना। अश्विनी जी ये कह रहे हैं दो दो लोगों नाम के नाम बताइए बता जिसको दीजिए। सजा करा दी। अरे मैं कह रहा हूँ जेल पी चिदम्बरम जी जेल काट कर आए हैं। अब भारत की खिलाफ न्याय व्यवस्था पर आप थोड़ा सा लगाओ, रखिए, ज्यादा मत वो करिए कि भाई हड़बड़ाने से काम थोड़े होता है। आपको कम से कम न्याय व्यवस्था पर रखना चाहिए हिम्मत कि आने वाले दिन में सजा हो जाएगी उनको। आपके पास जमानत पर छूट के आए हैं, के पास नहीं, आपके पास जमानत पर छूटे हैं संदीप जी, वो जमानत पर छूटे हैं, कोई ऐसे नहीं छूटा है। गमले में गोभी उगाए और अश्विनी जी देखिए ये अगर इतना पैसा पकड़ा जा रहा है तो अगर एक ही जगह पकड़ा गया है तो ऐसी जाने कितनी जगह होंगी, तो फिर काला धन रोकने की बात और ये सब बातें आपको लगता नहीं है बेमानी सी है अगर इतना धन पकड़ा जा रहा है तो? देखिए इतना 140 करोड़ का देश है और त्रिशूल जी ये काला धन पकड़ने की ये तो संस्थाओं का काम है। ये तो कहिए कि उनकी चीजें वो तत्परता है उनकी कि ये पकड़ के निकाले जा रहे हैं। अब आगे आने वाले लोगों में दहशत है, जिसके पास काला धन पड़ा हुआ उसके दहशत है कि इनका घर खोद दिया गया। और एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा, सिमिलरिटी इसमें इनके घर के दीवालों में पैसा मिला है। और हमें अभी अचानक याद आ गया आपसे बात करते करते, एक अभी पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी कुछ दिन पहले हटे हैं, उनके घर की भी दीवार टूटी हुई थी। तो पता नहीं कहां से वो वहां क्या रखा हुआ था ये मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ और दीवार का टूटना और वहां के दीवार का टूटना कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी दिखा रही है। संदीप जी चलिए हो गया। अब अश्विनी जी और चंद्रशेखर जी बड़ी गंभीरता से एक बात मैं करना चाहूंगा। हमारे देश के सबसे गरीब प्रधानमंत्री, फकीर प्रधानमंत्री 3 करोड़ का मालिक है, घोषित अघोषित तो मान के चलिए जो भी होगा राम जाने। और गांधीनगर में अहमदाबाद मतलब राजधानी, गुजरात की राजधानी में 15 साल से मुख्यमंत्री अरे भाई मेरा देश इतना अमीर है कि फकीर आदमी के पास 3 करोड़ है भाई। सुन ली, जनता तय कर लेगी, जनता तय कर लेगी, जनता तय कर लेगी कितना कितना क्या है, जनता तय कर लेगी। बताइए आप। गमले में गोभी का हिसाब नहीं दिया उन्होंने अपनी जो संपत्ति घोषित की है। सुन लीजिए अश्विनी जी क्या है, कितना पैसा हो रहा है अश्विनी जी। कांग्रेस का जोड़ भाग भी देख लीजिए। बताइए बताइए। 2 करोड़ 85 लाख की उन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की है, हमारे मित्र को शायद पता नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बात अभी कर रहे थे, अगर इतना काला धन आपके समय में जनरेट हो रहा है, नोटबंदी में आप कह रहे थे कि काला धन खत्म हो गया, उससे खत्म हो जाएगा। अगर वो आपकी, या तो मान लीजिए कि नोटबंदी फेल रही, या तो आप मान के चलिए कि ये तो एक दिन में धन इकट्ठा नहीं हुआ, आपकी जो दोनों जगह सरकार है, और अगर इस तरीके की प्रक्रिया जीएसटी के बाद से जीएसटी की लूट चल रही थी, तो जाहिर सी बात है कि आप जीएसटी फेल है। आप 2 योजनाएं आपकी फेल हो गई यहीं पर। या तो आप मान के चलिए कि आपकी 2 योजनाएं फेल है, या आप मान लीजिए कि समाजवादी के लोग चोर हैं। कौन से भाई आप पहरेदार हैं तो ये कहूं कि चौकीदार ही चोर है। अब थोड़ा और सुनिए अश्विनी जी, अभी आपने हेल्थ की बात, निवेदन कर रहा हूं चिदम्बरम जी पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। सुनिए भाई, हमने बताया ना कि भाजपा वो पार्टी है कि टिक्का लगाकर ये लोग गौमांस खाने जाते हैं। मतलब इतना भ्रष्टाचार करेंगे लेकिन ईमानदारी का ढोंग ऐसा करेंगे, मतलब क्या पूछिए मत। अमित शाह के लड़के की संपत्ति इतना गुना बढ़ जाए कोई मतलब नहीं। आपके राज्य में अडानी की संपत्ति 1027 करोड़ रुपए पर डे की हो जाए, घोषित की बात ही जान लीजिए, कोई बात नहीं। 5-5 लाख करोड़ का हेरोइन एयरपोर्ट से चला जाए, उसकी कोई बात नहीं। हमको नहीं पता होता है, बोलने ये तो सुन लीजिए आप गंभीर भाई, मेरा क्या सीखिए। अरे आप मुझसे वरिष्ठ हैं, सुनिए। देखिए ये चर्चा हो रही है, दर्शक भी कम से कम जाने आप लोग क्या है। जो मैंने बताया कि टिक्का लगाकर गौमांस खाने वाले हैं क्यों है, ये जाने तो कम से कम देश की जनता। ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं अश्विनी जी आपके ऊपर। जी
जी और चंद्रशेखर जी और एक बात, अभी हेल्थ की बात कर रहे थे, सुन लीजिए एक बार जवाब ले लीजिए संदीप जी, ले लीजिए जवाब। आपका उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं घटने वाला है, बढ़ने वाला, जितना होगा उतना आएगा। ले लीजिए जवाब एक बार। नहीं आप बोलिए अश्विनी जी, जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा था, इतना गंभीर आरोप, हमारे संदीप भाई विद्वान प्रवक्ता हैं, इनको सब मालूम रहता है। मोदी जी और योगी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप, कितना रुपया रखा है, लगाने वाले इस देश के पहले व्यक्ति जिनके बड़े भारे राहुल गांधी को भूचाल आता था, सुरजेवाला जी है, बाकी आजकल अखिलेश जी भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास कुछ नहीं है। संदीप त्रिपाठी जी इस देश के वेद व्यास हैं, सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, इनको पता है, ये सीएजी के अफसर हैं, इन्होंने एकदम ऑडिट कर लिया और योगी मोदी जी को इन्होंने बेईमान घोषित कर दिया। चलिए बोलिए ज्ञानवर्धन संदीप जी। जी चंद्रशेखर जी, मैंने जो आरोप लगाए हैं, आरोप नहीं लगाए, मैंने फैक्ट बताया है। हमारे मित्र को शायद नहीं पता है कि जब चुनाव आज की डेट में लड़ा जाता है तो अपनी संपत्ति घोषित करनी पड़ती है, और आज के डेट में मोदी जी ने एक नियम लागू किया है कि हर व्यक्ति, प्रधानमंत्री से लेकर उनकी कैबिनेट का मंत्री अपनी संपत्ति घोषित करेगा। आप चले जाइए वेबसाइट पर, देख लीजिए कि 2 करोड़ 85 लाख की उनकी संपत्ति है या नहीं है। अगर मैं गलत होऊंगा तो कल मैं अगर आपके साथ डिबेट पे बैठता हूं तो पहले मैं आपसे माफी मांगूंगा, एनबी चैनल से माफी मांगूंगा, दर्शकों से माफी मांगूंगा, उसके बाद अपनी बात रखूंगा, और नहीं तो आप माफी मांग लीजिएगा। इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। चंद्रशेखर जी, राजनीतिक विश्लेषक से जान लेते हैं। अश्विनी जी से थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि माफी मांगे। थोड़ा एक हेल्थ पर मैं बोल दूंगा उसके बाद। अभी अश्विनी जी ने कहा कि हम लोग जो है सेल्फ डिपेंड हो गए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की जनता तो सेल्फ डिपेंड थी। ऑक्सीजन की व्यवस्था करना है तो जो है वो जो पहले वाला भोपू वाला आता था वो लगाकर लोग यहाँ उसी की व्यवस्था करनी है, सेल्फ डिपेंड है। अगर कोरोना की दवा लेनी है तो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी, जो कोरोना किट भी आती है हमको पैरासीटामोल भी बाहर से खरीदना है। हम सेल्फ डिपेंड है। मुझे पता है उत्तर प्रदेश में रहते हैं आप। उत्तर प्रदेश की सच्चाई WHO को नहीं पता है, इसलिए कि वो WHO उत्तर प्रदेश में नहीं रहता है। आपने जो फर्जी आंकड़े दे रखे हैं, जो आंकड़े उत्तर प्रदेश के गए ही नहीं, उस आंकड़े के आधार पर WHO आपकी शाबाशी दे रहा है। आंकड़ों की चोरी, आंकड़ों की खेल आपके हाथ बिल्कुल करते हैं। शाही जी सुनिए, इसी उत्तर प्रदेश में लाशें तैरी हैं, हर गांव में भी कुछ लोग मरे हैं। आप जमीन पर कभी सच्चाई कर लीजिएगा। और आज अगर आप इस तरीके की बात बोल देंगे तो वो गांव में आपको लोग घुसने नहीं देंगे। गांव में 5-5, 10-10 लोग एक ठीक है। इंदुकांत जी, ये जो विश्लेषण किया है इन्होंने, संदीप त्रिपाठी ने, ये जो 3.25 करोड़ का हिसाब निकाला है, ये थोड़ा इसका तर्क बता दीजिए। 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ, समय आपके पास कम बचा है। एक तो जो आपने हेल्थ इंडेक्स की बात उठाई थी तो मैं उसको ही स्टडी कर रहा था ऑनलाइन। देखिए उसमें बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। केरला और पंजाब की भी स्थिति बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश तो 24 करोड़ लोगों की का राज्य है, उनकी स्थिति 19वें नंबर पे है, और 14वें और 15वें नंबर पे पंजाब और केरला है, जो कितने विकसित केरला माना जाता रहा है। तो और वहाँ पे निगेटिव ग्रोथ है 2.42, 2.88 और उत्तर प्रदेश में 5.8। हैविंग सेड दैट, जो 2.85 करोड़ की त्रिपाठी जी ने बात कही है, देखिए इसका डिटेल ब्रेकअप देखना होगा। एक चीज मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर अपने व्यक्तिगत, मेरे पिताजी ने 5,000 की एक जमीन बनारस में खरीदी। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। आज उस पे बने हुए 3 करोड़ के मकान की कीमत 5 करोड़ है। तो अगर हमको कोई कहे कि मैं 5 करोड़ का मालिक हूँ तो ये कई बार भ्रम भी पैदा करता है। तो वो 2 करोड़ 85 लाख में क्या है उसके डिटेल्स हमें नहीं पता है, उनको स्टडी करके ही उसके एलिगेशन लगाना चाहिए। जी, लाख रुपए की चल संपत्ति है, ये आंकड़े देख लीजिएगा। 36 लाख रुपए उन्होंने एक साल में उन्होंने इंटरेस्ट के रूप में या जो उन्होंने चल संपत्ति। बिल्कुल संदीप जी समय समाप्त हो रहा है। संदीप जी, इंदुकांत जी, हिमांशु जी,
अश्विनी शाही जी, आप चारों का धन्यवाद। पैसा सब कह रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन बता कोई नहीं रहा है कि पैसा किसका है, और यही जवाब है जो जनता के मन में है, जिसका उत्तर कहीं मिल नहीं पा रहा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।